Hello everyone and welcome to the Tuition Corner. I hope you all are fine and safe at your homes. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो है रिगार्डिंग व्हाट यू विल डू और व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th. सो आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स के साथ. 12th कॉमर्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या कोर्सेज हैं, and then 12th science, 12th art we will continue. So it's my request, अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है so please subscribe our channel because आगे चल के हम और बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं जो आपके बेनिफिट की हैं. चलिए let's start. So we are starting with students 12th commerce एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं, जो सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, वो है चार्टेड अकाउंटेंट CA. तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए CA के बारे में इंफॉर्मेशन. CA कैसे बन सकते हैं, CA में क्या क्या कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या आप कब एग्ज़ाम होते हैं, व्हाट यू कैन डू. लेट्स स्टार्ट. सो दिस चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स, ये किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता है आपको, कहीं आपकी अटेंडेंस नहीं होती है, बट ट्वाइस इन अ ईयर यू कैन गिव एग्ज़ाम्स, वो अभी हम देखेंगे. अब CA बनने के लिए जनरली आपके पास एक तो तरीका है आफ्टर 12th जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव योर फाउंडेशन, और दूसरा तरीका है आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर कंपनी सेक्रेटरी और ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट में अपीयर हो सकते हैं. लेकिन अभी हम 12th की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स की. सो CA फाउंडेशन. अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? 12th मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों. अगर आप मैथमेटिक्स है या नहीं भी है, आप किसी भी साइड से हैं, आप CA कर सकते हैं. बट ओनली थिंग इज इफ़ यू हैव मैथमेटिक्स, आपको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है जो सब्जेक्ट स्टडी करते हैं. लेट्स स्टार्ट. CA फाउंडेशन आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे. रजिस्ट्रेशन के आफ्टर 4 months ऑफ स्टडी यू विल अपीयर फॉर एग्जाम. जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके 4 महीने के बाद आपका एग्जाम होंगे, फाउंडेशन एग्जाम. एंड द सब्जेक्ट्स आर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. ये 4 आपके पेपर्स होंगे जो आपको क्वालिफाई करने हैं फाउंडेशन के लिए. इसमें 40% मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए और 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट के लिए. अगर आपके हर सब्जेक्ट में 40% है और 50% एग्रीगेट है तो आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, जिसका रिजल्ट 2 महीने के अंदर आ जाता है, विद इन 2 months. और जो जनरली जो पास परसेंटेज रहती है जो क्लियर करने की, वो है 30%. सो 30% लोग, यानी 100 बैठे हैं, 30 क्लियर करेंगे. इसके बारे में जनरली कहा जाता है, अगर आपका 12th में, जनरली 12th का ही लेवल का होता है, अगर आपने 12th में आपका अकाउंट्स ठीक है, अच्छा है, इकोनॉमिक्स ठीक है, बेसिक्स आपको ये सब आते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट व्हाट इज आफ्टर दिस. अब फाउंडेशन कोर्स के बाद अब हम आते हैं CA इंटरमीडिएट. जैसा मैंने आपको बताया था, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं या आपने कंपनी सेक्रेटरी किया हुआ है, आप डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं CA इंटरमीडिएट के लिए. बट अभी हम बात कर रहे हैं 12th की. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. CA इंटरमीडिएट आफ्टर 8 months ऑफ स्टडी यू कैन अपीयर इन एग्जाम्स. 8 महीने की स्टडी के बाद आप मेन एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जो मई और जून में होते हैं. और इसी में आपका 4 week ऑफ ट्रेनिंग ऑन इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स. IT से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होगी एंड सॉफ्ट स्किल्स के रिलेटेड. पहले CA में ऐसा नहीं होता था, अभी उन्होंने उसको चेंज किया है so that a CA is well aware of what is the importance of soft skills and IT. He has to be well aware of what different softwares पे काम करना है उनको, और बहुत सारे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. रिजल्ट आपका 2.5 months में आ जाएगा CA इंटरमीडिएट का. सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस. इसमें स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये 8 पेपर्स हैं. आपको चॉइस दी जाती है
कि ये 4-4 के ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो आप 8 के 8 पेपर्स भी एक साथ दे सकते हैं और आप 4-4 करके भी दे सकते हैं। बट माई एडवाइस इज डोंट अटेम्प्ट ऑल 8 पेपर्स। 8 पेपर आप कभी एक साथ मत दीजिए। किसी लोगों को लालच आ जाता है हम एक साथ 8 पेपर तैयारी कर लेंगे और 8 पेपर्स दे देंगे और हमारा एक साथ निकल जाएगा। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप 4 एक बार करिए, 4 एक बार करिए। एग्ज़ाम होंगे मई में और नवंबर में, ये 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। दूसरी बात इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, जो आपके पेपर्स आएंगे इन पेपर्स में 70% डिस्क्रिप्टिव होता है और 30% ऑब्जेक्टिव होता है। ये भी चेंज किया गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले टोटल डिस्क्रिप्टिव ही होता था। इसके पीछे लॉजिक क्या है, दे वांट टू सी कि आपके अकाउंट्स में, आपके फाइनेंस में बेसिक कंसेप्ट्स कैसे हैं। सो जब आप इसको क्लियर कर लेंगे 2.5 मंथ्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप फिर फाइनल जो है फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो पाएंगे। नॉर्मली जो इसकी पास परसेंटेज रहती है वो रहती है आपके अराउंड 4 to 8%। लेट्स कम टू द फाइनल एग्जाम्स वंस यू हैव क्लियर्ड योर इंटरमीडिएट। सो लेट्स कम टू द फाइनल एग्जाम। जनरली द पास परसेंटेज ऑफ दिस फाइनल एग्जाम इज 3 to 8%। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे जो पास परसेंटेज है बड़ी कम है, तो इंटरमीडिएट में भी फाइनल में भी। येस, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दिस। क्या आपने कभी देखा है क्या आपने कभी सुना है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इज़ अनएम्प्लॉयड, उसके पास काम नहीं है, कोई अपना ऑफिस नहीं है, कोई जॉब नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है, सुना है? नहीं सुना होगा आपने, रेयरली आपने सुना होगा आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में। यू नो द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई। सो जनरली वो जितनी डिमांड होती है और जितनी मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है उसी हिसाब से वो पास परसेंटेज भी रहती है। दिस इज़ नॉट द केस विद इंजीनियरिंग, MBA और अदर कोर्सेज, जहाँ पे आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और आपकी डिमांड कम है, तो आपकी सैलरीज में फ्लक्चुएशंस होती हैं। आपको पता होगा कि अगर सप्लाई बहुत है, डिमांड कम है, तो सैलरी आप निगोशिएट करोगे कम ही मिलेगी। और जहाँ पे अगर उल्टा होगा, आपकी सप्लाई नहीं है और डिमांड बहुत है, तो एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा उसके बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। सेम केस विद हियर विद द CA ऑल्सो। मैं CA को एवरेज नहीं कह रहा प्लीज, बट डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए पास परसेंटेज भी उनकी वही रहती है। लेट्स स्टार्ट द फाइनल एग्जाम। इससे पहले हमने देखा था कि आपकी जो ट्रेनिंग थी इंफॉर्मेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, अब एडवांस मॉड्यूल आएगा उस ट्रेनिंग का। वो बेसिक मॉड्यूल था, सेम ट्रेनिंग होगी, एडवांस ट्रेनिंग ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। सो IT और सॉफ्ट स्किल्स की जो पहले ट्रेनिंग हुई थी, अब उसका एडवांस मॉड्यूल आप यहाँ करोगे और लेटेस्ट चीज़ें आप यहाँ सीखोगे। देन ग्रुप 1 जो है आपका, ग्रुप 1 पेपर में आता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट लॉज। ग्रुप 2 में आ जाएगा आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, टैक्सेशन, इकोनॉमिक लॉज, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, केस स्टडी, एक केस स्टडी भी आएगी आपको सो दैट यू कैन थिंक एंड एनालाइज, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। वंस यू क्लियर दिस, देन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 3 ईयर आर्टिकलशिप भी करनी होती है। वो 3 ईयर्स आपको पूरे करने होते हैं, और जैसे आपने इंटरमीडिएट में लेट से शुरू किया था, आपने बीच में उसको गैप दे दिया, तो जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो वो आपको पूरी करनी है, और अगर आपकी रह जाती है यू विल कंप्लीट दैट आर्टिकलशिप। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक फुल फ्लेज्ड आप CA बन जाओगे एंड यू कैन स्टार्ट योर जॉब्स। देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ CA, देयर इज़ नो लिमिटेशन। और आप अपना भी बिजनेस अपना भी ऑफिस आप सेटअप करके यू कैन carry on this profession. It's a very lucrative profession, chartered accountant। और अगर आप में लगन है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में I'll tell you that what are the strategies how to clear chartered accountant course.